नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज़। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा भाग 190। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य में 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन ए चंपावत हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चंपावत के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चंपावत एक सबसे छोटा जनपद है उत्तराखंड का। चंपावत की सीमा दक्षिण में उधम सिंह नगर, पश्चिम में नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तर में पिथौरागढ़ से स्पर्श होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में नेपाल से स्पर्श होती है। चंपावत की स्थापना 1997 में की गई दोस्तों, और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की स्थापना भी 1997 में की गई। मुख्यालय चंपावत में है। क्षेत्रफल 1766 है। सबसे छोटा जनपद है। कुमाऊं मंडल विधानसभा से 2 सीटें हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर से भी 2-2 सीटें हैं। सर्वाधिक सीट हरिद्वार से है 11, उसके बाद 10 सीट देहरादून, 9 सीट उधम सिंह नगर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चंपावत से जो भी तथ्य महत्वपूर्ण है आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। मंदिर की बात करें, नरसिंह देवता मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, आदित्य, नागनाथ, घटोत्कच सभी मंदिर यहीं पर हैं। सप्तेश्वर मंदिर भी यहीं पर है, जिसके अंदर बालेश्वर, डिप्टेश्वर, कांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर, मानेश्वर सभी यहीं पर स्थित हैं। मेले की बात करें, श्री पूर्णागिरि मेला, आषाढ़ी कौथिक बगवाल मेला, गोरा ठावली, सूर्य पष्ठी, दीप महोत्सव, देवी महोत्सव सभी चंपावत से संबंधित हैं। हाल ही में निम्नलिखित विभूतियों में से किन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन ए अजीत कुमार डोभाल सही है। स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सही है। प्रसून जोशी सही है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। उत्तराखंड की स्थापना आप सभी जानते हैं 9 नवंबर 2000, तो 23वां कब मनाया जाएगा। 2022, 9 नवंबर 2022। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड में अपनी सरकार मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए गृह विभाग, बी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शहरी विकास निदेशालय द्वारा। दोस्तों थोड़ा सा सोच कर देखिए, यहाँ पर लिखा है अपनी सरकार मोबाइल ऐप। अगर मोबाइल ऐप है तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। आंसर अगर आपको ना भी पता हो तो इस टाइप से आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आंसर तक पहुंचा जा सकता है। हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का शुभारंभ किन किन नदियों के संगम पर किया गया। आंसर आप जानते होंगे, जौलजीबी, पिथौरागढ़, काली और गौरी नदी। काली नदी सबसे लंबी है 252 किलोमीटर। पिथौरागढ़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। पिथौरागढ़ से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चाइना तिब्बत। अगर बात करें जनपदीय सीमा तो पश्चिम में चमोली, बागेश्वर, दक्षिण की बात करें तो अल्मोड़ा और यहाँ पर चंपावत। स्थापना 1960 24 फरवरी में की गई अल्मोड़ा से निकालकर। चमोली की स्थापना पौड़ी से निकालकर, उत्तरकाशी की स्थापना टिहरी से निकालकर 24 फरवरी 1960 को की गई। मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थित है। क्षेत्रफल है 7090। विधानसभा से यहाँ पर 4 सीटें हैं। कुमाऊं मंडल। पिथौरागढ़ से अन्य तथ्य जान लीजिए। पिथौरागढ़ में दस्तलिक अभ्यास आयोजित किया गया। यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। प्रमुख बिंदु यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं देख लीजिए। राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह यहीं पर है। मीलम ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों कुमाऊं मंडल का। गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा गंगोत्री, इसकी जो डायमेंशन होगी 30-2। ठीक है। अगर बात करें उत्तराखंड का
सबसे बड़ा दूसरा, तो फिर आंसर हो जाएगा पिंडारी। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर चमोली। जोलजीबी कालीगोरी नदी का संगम होता है। सबसे पूर्वी जिला है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है। पूर्व में नेपाल और उत्तर में चाइना तिब्बत। मंदिर की बात करें, चंडाक मंदिर यहीं पर है। हाट कालिका मंदिर यहीं पर है। रामेश्वर मंदिर, असुरचूला, देवल समेत, जयंती, कामाख्या मंदिर सब यहीं पर हैं। उल्का देवी मंदिर, नाग मंदिर, दोस्तों यहाँ पर लिखा है बैरीनाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैरीनाग पिथौरागढ़। अगर बोला जाए बैनीताल तो फिर कहाँ पर होगा? चमोली। धुन सेवा मंदिर पिथौरागढ़। मेले की बात करें, थल मेला यहीं पर लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाटकेश्वर, मोष्टामानु, जोलजीबी, बसंत उत्सव, कनाली छिन्ना, छलिया महोत्सव, गंगाली महोत्सव सब यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के अर्थ एवं सांख्य निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की वर्ष 2019-20 में अनुमानित वृद्धि क्या है? ऑप्शन ए 4.30%, बी 5.30%, सी 3.2%, डी 6.30%। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4.5% अनुमानित वृद्धि है। नेक्स्ट, 20वीं पशुगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 44.35 लाख, बी 40.32 लाख, सी 35.30 लाख, डी 44.27 लाख। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 44.27 लाख पशुधन की संख्या है। उत्तराखंड राज्य के पहले डिजिटल स्टेशन जिसका नाम रहा ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? ऑप्शन ए बल्लूपुर, बी रुद्रप्रयाग, सी हल्द्वानी, डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बल्लूपुर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर रहेगा उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, क्रम 12वां, और गवर्नर है गुरमीत सिंह जी, क्रम 8वां। आंसर आप भली भांति जानते होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 33वां, बी 34वां, सी 35वां, डी 36वां। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 35वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड से कुछ तथ्य जान लीजिए। स्थान की अगर बात की जाए, शहरी बेरोजगारी में 6ठा स्थान रहा, एक समान शैक्षिक कैलेंडर लागू किया, सामाजिक प्रगति सूचकांक में 14वां स्थान रहा, सामाजिक प्रगति सूचकांक में 62.19 अंक प्राप्त किए, पुलिस पर्यटन पुलिस का गठन किया, और देश का पहला, आई रिपीट, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा उत्तराखंड। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए अंत्याक्षरी, बी निरोग, सी व्यावसायिक, डी कवियत्री। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी निरोग, बिल्कुल सही लिखा गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए अंत्याक्षरी में लिखा जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, अ आधा न आधा त और फिर या अक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। बात करें व्यावसायिक तो यहाँ पर व के साथ अ का डंडा आना चाहिए, और कवियत्री में दोस्तों व पे मात्रा ना होकर य पे मात्रा होती है, कवियत्री। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तद्भव यानी कि जो हिंदी से आया हो, तत्सम जो संस्कृत से आया हो। ऑप्शन ए सही है वानर, बी काष्ठ, सी गलत हो जाएगा दोस्तों, सी तद्भव शब्द नहीं है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम होगा उलूक, उलूक यहाँ पर तत्सम होगा। ठीक है, गुहा सही है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, कुबल्य, शक्र, केतु, मयूख। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शक्र। नेक्स्ट,
बालिका नृत्य कर रही है वाक्य में, वाक्य का क्रम वाच्य बनाना है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, करत, भाव। ठीक है, बालिका नृत्य कर रही है, बालिका नृत्य करती है नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको कंटिन्यूअस टेंस ही देखना होगा। बालिका नृत्य करेगी नहीं, ये तो भविष्य हो जाएगा। बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, वर्तमान की बात की गई है, कंटिन्यूटी की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन यानी कि जिनके उच्चारण में होठ का इस्तेमाल हो, तो देख लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फो। अब व्यंजनों के बारे में जान लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपसे पूछा गया था ऑप्शन डी, देखिए अंतिम बिंदु देखिए ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। बात करते हैं क वर्ग की। क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, ड, यह कंठ गले से बोले जाते हैं। च वर्ग के अंतर्गत होते हैं च, छ, ज, झ, न, तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत होते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। दोस्तों इस वाले ड में और इस वाले ड में भेद है, अंतर याद रखिएगा। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा और तालु क्या होता है दोस्तों? मुंह के अंदर जीभ के, मुंह के अंदर जो, अगर हमारा इसको मुंह मान ले, मुंह के अंदर जो यहाँ पर मुंह की छत होती है उसका पिछला भाग होता है तालु और अगला भाग होता है मूर्धन्य। ठीक है, आपसे पूछा गया है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत होते हैं त, थ, द, ध, न, उच्चारण स्थान दंत, दांत से। आप त वर्ग का कोई सा भी व्यंजन बोलकर देखिए, दांतों का इस्तेमाल हो रहा होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अंडाकार होते हैं। सही है, सही है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात करें अंडाकार, कौन सा ताल है? अंडाकार है भेंक ताल। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अंडाकार कौन सा है? भेंक ताल। और गोलाकृति किसकी है? झिलमिल ताल। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी बेकाल झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टुंड्रा, बी साइबेरिया, सी ईरान, डी तंजानिया। करेक्ट आंसर रहेगा साइबेरिया। अगर बात करें बिल्कुल स्पेसिफिक तो आंसर होगा रूस। अब बात रूस की आई है तो रूस के बारे में जान लीजिए, रूस की लोकेशन देख लीजिए। एशिया का सबसे उत्तरी देश है रशिया। रूस के बारे में जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर में देखेंगे। वैश्विक सैन्य व्यय में तीसरा स्थान रूस का रहा। FATF ने सदस्यता रद्द की है। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रहा रूस, इम्पोर्टेंट रहेगा। 2023 में भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक रूस रहा, इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों अगर आप विश्व को भारत से लिंक कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, चीज़ें याद भी रहेंगी। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रशिया। बात करें स्टैटिक जीके की तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है, यानी कि 2 महाद्वीपों में है। रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं एक बार दृष्टि डाल लीजिए। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया लिखा है, दक्षिण कोरिया नहीं लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा रूस से नहीं लगती है, तो वहाँ पर उत्तर कोरिया ना होकर दक्षिण कोरिया दे दिया जाएगा। चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर कजाकिस्तान आया है, सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लेटराइट मिट्टी में किन पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी की बात हुई है, ऑप्शन ए
लोह एवं अल्मीनियम ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ताप का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, बी एम्पियर, सी मीटर, डी मोल। करेक्ट आंसर रहेगा केल्विन। नेक्स्ट, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अन्य वस्तु के सापेक्षतः समय के साथ यदि होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। किसी रुकी हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर पीछे की ओर झुक जाता है, इस घटना का क्या कारण है? कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम, इंग्लिश में कहेंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है दोस्तों। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में भार की स्थिति कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए उत्तोलकों के सिरे पर, आलंब एवं आयास के किनारे पर, आलंब एवं आयास के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी और सी सेम ही लिखे हैं, बस किनारे और मध्य का अंतर है, यानी कि आंसर तो यही होगा। ऑप्शन ए और डी निकाल दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे क्वेश्चन ना होते हो तो अगर आपको तुक्का ही लगाना हो तो कुछ चीज़ें सोच समझ कर कीजिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु को अंकित किया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट, 204 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखेंगे रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा है? अनिल अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, अनिल, पहले तो आप एक बात जान लीजिए, जो भी आप परीक्षा भवन में बैठेंगे आपके सामने एक पेपर होगा। पेपर में जो उत्तरी सिरा होता है उसे उत्तर मान लीजिएगा, नीचे वाला सिरा यहाँ पर दक्षिण मान लीजिएगा, और आपका जो राइट हैंड होगा वह होगा पूरब, और जो लेफ्ट हैंड होगा वह होगा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इन्हीं दिशा के अनुसार चीज़ों को कीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनिल अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है, आप दिशा बना लीजिए। अनिल अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चला और यहाँ पर 6 चला, फिर उसे एहसास हुआ कि वह गलत दिशा में जा रहा था, तो वह पश्चिम दिशा में घूमकर 12 किलोमीटर चला, यानी कि वापस मुड़ जाता है, 12 चलता है। तो दोस्तों 6 तो यह हो गया और 6 यहाँ पर मान लीजिए 12 हो गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से दाएं घुमाना है तो यह ऊपर की साइड घूम जाएगा और 8 चलेगा, कार्यालय पहुँच गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, तो यानी कि अगर आप यहाँ पर नेमिंग करना चाहें, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। कार्यालय सी पर है और उसका घर है ए पर, तो सीधी दूरी यहाँ पर हो जाएगी। इंग्लिश में बात करें तो आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सीधी दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहाँ पर आप ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर ए सी हमें पता नहीं है, लेकिन ए बी पता है 6 और बी सी पता है 8 का स्क्वायर। कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, 36 और 64 हो जाएगा 100। और यहाँ पर जो ए सी का स्क्वायर लिखा है, इस स्क्वायर को उठाकर 100 के ऊपर अंडर रूट में ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर सीधी दूरी होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार चीज़ें आपको मैं रिवाइज फिर से करा दूं। आपसे बोला गया था पहले वह पूरब की ओर 6 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर 12 जाएगा, तो वापस पहले तो 6 ही वापस आएगा, फिर 6 और चलेगा, फिर 8 दाहिनी ओर बढ़ा। यहाँ पर आपसे सीधी दूरी पूछा गया था तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से आंसर निकाल लिया 10। अगर पूछा जाता कुल दूरी कितनी है, सीधी के बजाय कुल दूरी पूछ लिया जाता, तो 8 और 6 आंसर हो जाता
14 किलोमीटर। वहाँ पर प्रश्न को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, सीधी दूरी पूछा गया है या कुल दूरी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 है दोस्तों। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो भी इस टाइप का पजल होगा आप उसको या तो वर्टिकली सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा या फिर हॉरिजेंटली। ठीक है, 2 ही तरीके होते हैं। तो देखेंगे आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। 7 और 3 हो जाते हैं 10, आपने प्लस किया और 10 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5 और 2 हो जाएंगे 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 6। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हमारी सही है। 6 और 1 हो जाएंगे 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 6। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ऊपर के 2 संख्याओं को प्लस करके 1 घटाया जा रहा है तो तीसरी संख्या आ रही है, यही यहाँ पर ट्रिक थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा यस्टरडे क्वेश्चन जिसका आंसर रहा ऑप्शन ए, लोक कला संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए देहरादून, बी अल्मोड़ा, सी नैनीताल, डी हरिद्वार। दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या भी बताएंगे, जनसंख्या में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा यह भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कर सभी तक पहुंचाइएगा जो भी ज़रूरतमंद हो, जो भी तैयारी कर रहा हो। आप वीडियो का लिंक अपनी व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।